अस्सलामु अलैकुम प्यारा बारो। कार्ड्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जी ऑनलाइन क्लास में अवां सभिनी खे भली कार आहे। उम्मीद तव्हां सब पंहिंजे घरनि में खुश ऐं खैरियत सां महफूज हूंदा। मैं मिसेस हुमा हफीज़ लेक्चर नंबर 4 में आज आपको सिंधी ग्रामर समझाऊंगी और सिंधी के साथ साथ उर्दू में भी आपको समझा के इस लेक्चर को मज़ीद मौसर बनाने की कोशिश करूंगी। स्टूडेंट्स, आज हम सिंधी ग्रामर में पढ़ेंगे ख़त लिखने का तरीका, दरख्वास्त लिखने का तरीका, अल्फाज ज़िद, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद जमा और घर के काम को समझाया जाएगा कि आप घर का काम कैसे करेंगे। आज के सिंधी ग्रामर में पहला काम है ख़त लिखण लाए कुछ बुखिया गालियों। हम सबसे पहले ख़त लिखने का तरीका करेंगे, लेकिन ख़त लिखने के लिए कुछ अहम बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, ख़त लिखण की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से थींदी आहे। ख़त की इब्तिदा हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की जाती है। नंबर 2, ख़त जे साॼे पासे पंहिंजे एड्रेस ऐं तारीख़ लिखण घुरिजे। ख़त के सीधे तरफ जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखते हैं कि ये ख़त कहाँ से लिखा गया है। एड्रेस के बाद नीचे तारीख़ लिखी जाती है कि ये ख़त आपने कब लिखा है, कौन सी तारीख़ में। तीसरी अहम बात है, ख़त जे मुखातिब थियण वारे हिस्से खे सिरो चइबो आहे, जेको विच में लिखबो आहे। यानी ख़त जिसके नाम लिखा जाता है उसके मुखातिब होने वाले हिस्से को सिंधी में सिरो कहते हैं। ये हमेशा सेंटर में, बीच में, दरमियान में होता है और इस हिस्से को जब हम लिखते हैं तो जो भी मुखातिब होगा उसका नाम, जैसे बाबा साईं या प्यारा भाव, और उसके नीचे कुछ दुआ या कलमात होंगे। फिर इसके बाद ख़त जे हिस्से में हाल अहवाल लिखबो आहे, इनके इबारत चइबो आहे। यानी जिस मकसद के लिए ख़त लिखा जा रहा है उस पैराग्राफ को सिंधी में इबारत कहते हैं, जिसमें आप अपने ख़त लिखने का मकसद बयान करते हैं। इसके बाद ख़त के आख़िर में खाबे पासे पंहिंजो नालो लिखण घुरिजे। ख़त जब ख़त्म हो जाता है, इख्तिताम पे आप उल्टे हाथ की तरफ अपना नाम लिखते हैं कि ये ख़त किसने लिखा है। ख़त लिखने से पहले इन तमाम बातों का जानना बहुत ज़रूरी है और हमेशा ख़त इन्हीं बातों के हिसाब से लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स, अब सिंधी ग्रामर में मैं आपको ख़त का एक तरीका, एक मॉडल बता रही हूँ। वो तमाम बातें जो इससे पहले मैंने बताई उनका ध्यान रखते हुए ये ख़त लिखा गया है। ये ख़त मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आप ये ख़त लिखेंगे जो कि वालिद साहब के नाम है और इस ख़त को आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। आप देखेंगे कि इसमें सीधे हाथ की तरफ एड्रेस है, तारीख़ है, मुखातिब किया गया है अपने वालिद साहब को, दुआ या कलमात मौजूद हैं, सलाम है, फिर पैराग्राफ है और आखिर में ख़त की एंडिंग में उल्टे हाथ की तरफ जिसने ख़त भेजा है उसका नाम है। तो ये ख़त मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ ताकि आप इसको आसानी से अपनी कॉपी में उतार सकें। कराची सिंध, तारीख़ डैश अगस्त 2020। प्यारा बाबा साईं सदा सलामत ऐं ख़ुशि हुजो। अस्सलामु अलैकुम। घणनि अदबनि ऐं सलामनि सां अर्ज़ु आहे त हिते सभु ख़ैरु आहे। उम्मीद त धणी ताला अवां ॾांहुं बि ख़ैरु कयो हूंदो। बाबा साईं, अवां खे इहो ॿुधी तमामु घणी ख़ुशी थींदी त मां अवां जी ऐं अमां जी दुआनि सां सालियाने इम्तिहान में सॼी क्लास में पहिरियों नंबर सां पास थियो आहियां या पास थी आहियां ऐं मूंखे स्कूल तरफ़ां इनाम पिणु मिलियो आहे। दुआ कंदा त मां हर साल अहिड़ी तरह कामयाबी हासिल कंदो रहां या कंदी रहां। बाक़ी सभु ख़ैरु आहे। सभिनी घर वारनि खे सलाम। खुदा हाफ़िज़। फ़क़त अवां जी धी या फ़क़त अवां जो पुट अलिफ बेजीम, यहाँ पे आप नाम नहीं लिखेंगे बल्कि अलिफ बेजीम लिखेंगे। ठीक है, ये ख़त आपको अपनी कॉपी में उतारना है। इसके साथ ही वर्कबुक पेज नंबर 84 पे एक और ख़त मौजूद है, उसमें भी आप ज़रूरी तब्दीलियाँ करके वो ख़त भी अपनी कॉपी में उतारेंगे।
स्टूडेंट्स, सिंधी ग्रामर में अब आपको दरख्वास्त का तरीका सिखाया जा रहा है। ये मोकल दरख्वास्त यानी एक छुट्टी की दरख्वास्त है। आप इसमें अपने हिसाब से पैराग्राफ का इजाफा कर सकते हैं। आपको किस तरह स्टार्ट करना है और किस तरह एंड करना है ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है। मैं आपको ये दरख्वास्त पढ़ के सुना देती हूँ। बखिदमत जनाब हेड मास्टर यानी साहिबा, गार्ड्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कराची। ये ऊपर का हिस्सा 3 लाइनों में आएगा। फिर उसके बाद आप एक लाइन लीव करके मार्जिन के साथ लिखेंगे मोहतरमा। इसके बाद जो डैशेस हैं, जो आपको खाली जगह दी हुई है, उसमें आप जो भी आपका सवाल होगा उस हिसाब से आप दरख्वास्त का इबारत लिखेंगे। आखिर में अव्हां जी वॾी महिरबानी थींदी। तव्हां जो फर्माबरदार शागिर्द, या गर्ल्स लिखेंगी तव्हां जी फर्माबरदार शागिर्दियाणी। अलिफ बेजीम नाम नहीं लिखेंगे आप। इसके बाद आप दर्जो लिखेंगे और दर्जों के सामने जो डैश है उसमें आप अपना सेक्शन लिखेंगे और आखिर में आप तारीख़ लिखेंगे। जिस डेट को आपको मिले ये काम, उसकी तारीख डाल के अगस्त 2020 हो जाएगा ये। स्टूडेंट्स, सिंधी ग्रामर का तीसरा काम है अल्फाज ज़िद। मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ अल्फाज की ज़िद खुद लिखी हुई है, बाकी आपको अपनी कॉपी में लिखनी होगी। सिंधी में किसी भी चीज़ की उलट को ज़िद कहा जाता है, जैसे है मेहमान मेज़बान, अज सुभाणे, थोरो घणो, रुअण खिलण, सुकार डुकार। ये 5 मैंने अल्फाज खुद बनाए हैं और बाकी अल्फाज मैंने आपको करने के लिए दिए हैं। आगे मैं आपको बता दूंगी कि ये अल्फाज की ज़िद आपको कहाँ से मिलेगी। वर्कबुक के पेजेस आगे मेंशन किए गए। वर्ड्स हैं आपके ओभर, सभागो, अचण, सुठो, अक़लियत, वेझो, आफ़ताब, शहर, खूबी, अघाई, देस, कारो, पक्को, इब्तिदा, सिरो, आला, अघो, ऊंधाई, सियारो, आई मथे। ये मैंने अल्फाज दिए हैं आपको, इसकी ज़िद मैंने सामने नहीं लिखी है क्योंकि ये काम आपको वर्कबुक से देख के करना होगा। और अब हम सिंधी ग्रामर में मुज़क्कर मोअन्नस करेंगे। क्योंकि ये अल्फाज आपके लिए नए हैं, इसलिए ये सारा काम मैंने आपको ये स्लाइड पे दिखाया हुआ है। आपको ये काम अपनी कॉपी में करना है। ये मैं आपको पढ़ देती हूँ। छोकरो छोकरी, मुड़स ज़ाल, घोट कुंवार, ढगो गऊं, कान कांवेली, झिरक झिरकी, चाचो चाची, सोहरो सस, मासड़ मासी, पुफड़ पुफी, बान्हो बान्ही, डॉक्टर डॉक्टरयाणी, फ़कीर फ़कीरयाणी, मास्तर मास्तरयाणी, भंगी भंगियाणी, जोगी जोगियाणी, नौकर नौकरियाणी, शागिर्द शागिर्दियाणी, उठ डाची, पाडो वच। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन है, पेशे हैं, काम के जो पेशे हैं, उनके साथ सबके साथ यानी लगता जा रहा है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑक्यूपेशन होते हैं उसके साथ यानी का इजाफा करके हम मुज़क्कर से मुअन्नस बनाते हैं। ये तमाम काम आपको अपनी कॉपी में उतारना है।
डियर स्टूडेंट, सिंधी में वाहिद जमा बनाने के कुछ उसूल हैं। सिंधी में आप इन उसूलों को याद रखें ताकि आप वाहिद जमा बनाते हुए आसानी हो। और अगर आपको याद हो तो पिछली क्लासों में हमने वाहिद जमा के उसूल पढ़े हुए हैं। यहाँ पे 4 अहम उसूल हैं जिनको अपनाते हुए आप वाहिद की जमा बड़ी आसानी से बना सकते हैं। पहला उसूल है, जो लफ्ज़ वाव पे ख़त्म होता है उनकी जमा बनाने के लिए वाव को हटा के अलिफ लगा दिया जाता है। जो लफ्ज़ पेश पे ख़त्म होता है यानी जिस लफ्ज़ के आखिर में पेश आता है उसकी जमा बनाने के लिए पेश को हटा के अलिफ ज़बर का इजाफा किया जाता है। स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ आखिर का पेश हटा के ज़बर लगा दिया जाता है। तीसरा उसूल है, जेको वाहिद लफ्ज़ ये ते ख़त्म थींदो आहे उन जी जमा ठाहिण लाइ आखिर में ये वाव नून लगाईंदा आहिनि। यानी सिंधी में कुछ वाहिद अल्फाज ऐसे होते हैं जो जिनका इख्तिताम ये पर होता है। इसके लिए आप ये के साथ वाव नून लगा दीजिए और आपका वाहिद से जमा बन जाएगा। चौथा उसूल है कि मुख्तलिफ अल्फाज पे ख़त्म होने वाले अल्फाज के साथ वाव और नून लगाने से वाहिद की जमा बन जाती है। जैसे मैं आपको पहले उसूल की मिसाल देती हूँ, बिल्लो बिल्ला, प्यालो प्याला। दूसरा उसूल है, सबको सबक, शहरो शहर र। दोनों जगह आप देखेंगे कि पेश को हटा के ज़बर का इजाफा किया गया है। तीसरा उसूल है, कापी कापियूं, मानी मानियूं। इन दोनों अल्फाज के आखिर में ये आ रहा है, आपने ये के साथ वाव नून लगा दिया तो कापी से कापियूं, मानी से मानियूं बन गया। इसी तरह चौथा उसूल है, खट खट्टूं, रात रातूं। ये दोनों अल्फाज मुख्तलिफ लफ्ज़ों पे ख़त्म हो रहे हैं, इनके साथ हमने सिर्फ वाव नून का इजाफा किया है तो ये वाहिद से जमा बन गए हैं। आप उन उसूलों को याद रखिए, जब आप वाहिद जमा बनाएंगे तो आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा। सिंधी ग्रामर में वाहिद ऐं जमा ठाहियो, उन उसूलों को जहन में रखते हुए मैंने आपको अल्फाज दिए, आप इनके हिसाब से वाहिद की जमा बनाइए। मैं आपको अल्फाज पढ़ के सुना देती हूँ, जैसे हिस्सो, दाणो, मेलो, चिमचो, आजमूदो। ये 5 अल्फाज उसूल नंबर 1 के साथ बनेंगे। इसके बाद 5 अल्फाज हैं, बागो, पन्नो, कलमो, वणो, शहरो। ये उसूल नंबर 2 के हिसाब से बनेंगे। फिर है बोली, आखानी, बकरी, मच्छी और मानी। ये उसूल नंबर 3 के हिसाब से वाहिद की जमा बनेंगे। इसके बाद आप आखिर में 5 अल्फाज देखेंगे जो मुख्तलिफ अल्फाज पे ख़त्म हो रहे हैं, जैसे ईजाद, हुकूमत, खारक, बोतल, तारीफ। इन अल्फाज को दिए गए उसूलों के मुताबिक जब आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो उन उसूलों के मुताबिक इसके वाहिद से जमा बनाएंगे। स्टूडेंट, हाणे घर जो कम। अज जे लेक्चर में जेका ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधायूं हुयूं उन मुताबिक घर जो कम आहे। आज के लेक्चर के मुताबिक आपको जो चीज़ें समझाई गई हैं अब उसके हिसाब से आपको घर का काम दिया जा रहा है। घर का काम सारा आपको अपनी कॉपी में करना है। सबसे पहले आप करेंगे सिंधी में ॾिनल ख़त नंबर 1 ऐं 2 लिखो। जो ख़त पैटर्न के तौर पे दिया गया था वो भी अपनी कॉपी में लिखिए और दूसरा ख़त भी लिखेंगे, और ये दोनों ख़त वर्कबुक के सफ़ा नंबर 83 और 84 पे मौजूद हैं, लेकिन आप तारीख़ बदल देंगे और जिस तरह बताया गया है उसी तरीके से ये दोनों ख़त वहाँ से देख के लिख लेंगे। दूसरा काम है आपका सिंधी में ॾिनल दरख्वास्त लिखो। ये दरख्वास्त जो आपको पैटर्न के तौर पे दी हुई थी वर्कबुक के पेज नंबर 82 पर मौजूद है। इसको देखकर ये भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद आप करेंगे अल्फाजित, जो कि वर्कबुक के सफ़ा नंबर 80 और 81 पर मौजूद है। आप वहाँ से अल्फाज तलाश कीजिए और उसकी ज़िद लिखते जाइए। इसके बाद आपको मुज़क्कर मुअन्नस दिए गए हैं जो आपकी स्लाइड पे मौजूद है। आप वो स्लाइड से देख के सारे मुज़क्कर मुअन्नस अपनी कॉपी में लिखिए। इसके बाद आपको वाहिद ऐं जमा करना है। वाहिद जमा के आपको 4 उसूल बताए हुए हैं, उन्हीं उसूलों के हिसाब से
واحد اور جمع آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ پیارا بارو، ہانے اساں اج جے لیکچر جو جائزو تھا وٹھوں۔ اب ہم آج کے لیکچر کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا سیکھا۔ اج جے سبق میں اساں پڑھیو خط لکھن جا اصول آئی خط جو نمونو۔ آج ہم نے خط لکھنے کے اصول اور خط کا ایک پیٹرن اور نمونہ سمجھایا گیا۔ دوسرا کام تھا ہمارا درخواست لکھن جو طریقوں اور درخواست لکھنے کا آپ کو طریقہ بتایا گیا۔ اس کے بعد آپ کو الفاظ زد، مذکر مؤنث، واحد جمع کے اصول اور واحد جمع بتائے گئے، اور اس کے بعد آخر میں آپ کو گھر کا کام دیا گیا ہے جو کہ آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تمام لیکچر اور تمام کام بہت آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس لیکچر کو 2 سے 3 مرتبہ سنیے تاکہ آپ کو کوئی اگر سوال ہو تو وہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پیارا بارو، اج جو لیکچر پورو تھیو، آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ ویڈیو ॾिसण लाइ अवां सभिनी जी वॾी महिरबानी। उमेद था हर ॻाल्हि सम्झ में अची वई हूंदी।